हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गिब्स मुक्त ऊष्मा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था किसी भी प्रोसेस की गिब्स मुक्त ऊष्मा को डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं और उसका फार्मूला आया था -NF/E ऑफ सेल। ठीक है, जहाँ पे ई सेल क्या है, किसी भी सेल का ईएमएफ है। अगर जो है उस सेल की सभी चीज़ें सामान्य तापदाब पर हों तो उसको डेल्टा जी नॉट से गिब्स मुक्त ऊष्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका NF ऑफ ई सेल एट नॉट। ठीक है, ये क्या है, किसी भी मुक्त ऊष्मा किसी भी सेल की ई सेल ई नॉट ऑफ सेल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल या फिर विद्युत विभव किसी भी सेल का सामान्य तापदाब पर, जिसपे तीन शर्तें होती हैं। बेसिकली क्या क्या होता है, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 298 केल्विन पर, प्रेशर जो होना चाहिए मतलब दाब जो होना चाहिए वो 1 एटीएम पर, ठीक, और जो उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, ये तीन बातें हों तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे नस्ट समीकरण में जिसका इन फार्मूलों का उपयोग होगा। हम पहले से ही जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। ये कहाँ पर हमने पढ़ा था, कहाँ से जान लिया, ये हमने जाना था जब हम 11th में पढ़ रहे थे ऊष्मागतिकी सिद्धांत, तो उसमें वहाँ पर पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मान लीजिए कि आपको आती है, और इससे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन दोनों की वैल्यू यहाँ से रखते हैं मान, तो -NF/E सेल इज इक्वल टू -NF/E नॉट ऑफ सेल प्लस RT लॉग Q। इसमें जो बेस है वो Q है, सॉरी E है। ठीक है, अब दोनों समीकरणों में हम NF से भाग देते हैं दोनों साइड भी समीकरण से, तो इसमें बचेगा NF से NF कैंसिल हो जाएगा इधर, तो E सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT, और इसमें नहीं NF है तो NF आ जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस कर देंगे इसको, लॉग Q। तो Q क्या होता है, Q बेसिकली होता है उत्पाद का द्रव्यमान का सक्रिय द्रव्यमान, मतलब कितना द्रव्यमान वर्तमान में प्रेजेंट है, और अभिकारक का। जैसे हमारे पास कोई एक समीकरण है M प्लस प्लस E माइनस गिब्स M। ठीक है, तो ये उत्पाद हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक। तो इसमें Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, M/M प्लस, ये उत्पाद हो गया ये। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इसमें रख देंगे ये इस वाले समीकरण में, तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT/NF लॉग बेस E पे M/M प्लस। ठीक है, किसी भी ठोस के लिए जो मेटल्स होते हैं उसका जो होता है वैल्यू होती है वो 1 होती है हमेशा, ये आप जानते रहिए। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, M की वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू। तो हम बेसिकली किसकी बात करें, एक इलेक्ट्रोड की, तो मान लेते हैं वो इलेक्ट्रोड है एनोड वाला, इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT/NF, और ये भी कैसा है एनोड का, तो ये भी एनोड वाला ही मान लेते हैं, लॉग 1/M प्लस। एनोड कैसे लिखा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मान लेते हैं कोई दूसरा है N से, सॉरी रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, ये हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा E कैथोड टू E नॉट एनोड, तो सर कैथोड माइनस RT/NF, तो ये N प्लस हो जाएगा ऊपर लॉग में बेसी। ठीक, अपॉन N आएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को माइनस कर देंगे तो E एनोड माइनस E कैथोड होता है E सेल। ठीक, इक्वल, और इसमें एनोड माइनस कैथोड होगा तो E नॉट ऑफ सेल,
और इसमें होगा आर टी अपॉन एन एफ कॉमन होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन बनेगा तो लॉग एन प्लस और अपॉन एम प्लस बेस ई। ये आपका जो समीकरण बना वो क्या बना, नष्ट समीकरण यही है। ठीक है, जिसमें आपको किसी भी सेल का अगर स्टैंडर्ड सेल पता है, आर टी एन एफ के बारे में इन सब की वैल्यू पता है, तो आप वैल्यू पुट करके ये ई सेल आप निकाल सकते हैं। ये समीकरण ये निकालने का तरीका होता है, जिसमें ये बेस ई है, एन प्लस क्या है मतलब ए नोड पर जो इस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, थैंक यू।